श्री राधे जय माता दी। हरि ओम। हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यैस्तवे देवैशान्पदक्रमुपनिषः दीर्घायन्ति सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते योगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ती सुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम् या कुन्देन्दुदुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदेशे
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शिव आशीर्वाद फले फूले भगवान शिव कृपा बरसाए, धन्य धन से परिपूर्ण करें। ये गुरु का आशीर्वाद सदैव आपके सिर में रहा। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, हनुमान जी महाराज की जय। गुरु भगवानों की राधे राधे। परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, यह चैत नवरात्र पावन मेला में समस्त भक्त बंधु पधारे। आज नौ दुर्गा शक्तियों का सुंदर पूजन एवं उनका सेवा का कार्य भी इसी कार्यक्रम में प्रारंभ है। बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर। इस अवसर पर माता के छत्र छाया में आज भगवान कन्हैया का कथा सुंदर मन लगाकर सभी सुन रहे हैं। धन्य यह पत्रपार गांव और धन्य यहाँ के माताएं बहनें, वृद्धजन सयान सभी धन्य हैं। और धन्य यह पावन धरा और धन्य यहाँ के गौ माताएं, गंगा मैया धन्य है, जो आज बड़े ही उत्साह से भगवान की कृपा से, माता पिता का कृपा से, पुरखा पंडितों की कृपा से, दया से आज इतना बड़ा अनुष्ठान मन लगाकर सभी किए। और यह प्रोग्राम अनंतर छठवां दिन का आज सायंकाल की कथा आप लोगों के बीच बंधु। संत कवि कहते हैं कि शेष महेश कल्याण, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेदय वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यासी रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। बंधु, जब भगवान इस धरा धाम में आते हैं तो
कुछ न कुछ आश्रय लेकर आते हैं। जैसे मैंने सुना है गोपी ग्वालों को तारा मक्खन का करके बहाना। देखिए आश्रय, कुछ माखन का बहाना कर ले। मैंने सुना है तुम सुदामा को तारा तंदुल का करके बहाना। मैंने सुना है तुम द्रौपदी को तारा साड़ी का करके बहाना। मैंने सुना है तुम सबरी को तारा बैरों का करके बहाना। इस कलयुग में सब भक्तों को तारा सत्संग का करके बहाना। बंधु, इस कलयुग में भगवान इस धराधाम में प्रकट रूप में तो आएंगे नहीं, क्योंकि प्रकट भगवान है तो माता पिता है। प्रकट भगवान है भी इस धरातल पर तो मां और पिता है, जन्मदात्री, जन्म देने वाला। तो इस कलयुग में सब प्रेमियों को तारा सत्संग का करके बहाना। आज यदि इस भूमंडल पर, इस धरातल पर यदि सत्संग का प्रचार नहीं होता तो यह धर्म ध्वजी आज नष्ट हो जाता। इसलिए जीवन में विशेष सत्संग का महत्व बतलाया गया है। जब हमारी जीवन में जब हमको सत्संग मिलेगा, उससे हमको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वैराग्य, सच्चा मार्ग ये जो है हमको प्राप्त होगा उससे। और जब सत्संग मिलेंगे तो सत्संग में गुरु का उपमा बहुत बड़ा बतलाया है। सत्संग में जब हमको ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान के दाता, ज्ञान के मालिक गुरु होते हैं, चाहे वो कहीं का भी गुरु हो, कोई गुरु, ज्ञान के मालिक गुरु होते हैं। और जब गुरु के शरण में यह जीवन जाता है तो गुरु उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप को लखाते हैं। बंधु, इस सीढ़ी बाई सीढ़ी लगा हुआ है। इस प्रकार राम के गुरु, कृष्ण के गुरु, शिव जी के गुरु, विष्णु जी के गुरु, सब गुरु बाई गुरु सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार आज सत्संग की महिमा संत कवि का है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अनि पाए न जही परलोक संवारा। पाए न जही परलोक संवारा। बंधु, इस जीवन को पाकर परलोक को संवार नहीं सका तो यह हमारा जीवन अधूरा रह गया। और ये राम का कृपा है, गुरुओं का कृपा है, पुरखा पंगतों का कृपा है और मित्रों का कृपा है जो आज यह प्रोग्राम हो रहा है। बंधु, भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ते भी नहीं हिल सकते, क्योंकि वो भगवान का आदेश से सारा भूमंडल चल रहा है। वो जगतपति है। जगत अर्थात संसार, पति अर्थात मालिक, वो सारे संसार ब्रह्मांड के नायक हैं। चाहे आकाश, पाताल, मृत्यु, चांद, सूर्य, धरती, माता, पवन, पानी, जितने भी जो है सब उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिले नहीं, खिले न कोई फूल। पत्ता तो हिले नहीं और खिले न कोई फूल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए छोटा सा संकीर्तन करें, फिर सत्संग में
प्रवेश करेंगे। बोल है बिन भजन के जगत में तू प्राणी, संगीत टोली सुंदर सा सजाएंगे। सभी लोग ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, राधे भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, नहीं है मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। राधे सभी लोग ताली बजाएंगे। क्या यही मुख तू लेकर के जाए, 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 मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। मुख तुझे करके जाए, मुख तुझे करके जाए, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, नहीं है मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। जगत में बिन भजन के जगत में तो प्राणी, बिन जगत में बिन भजन के जगत में तो प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। राधे
ताली बजाइए। जो वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। जो वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। भूल बैठा है माया में प्रभु को, भूल बैठा है माया में प्रभु को। ओ भुलाने के काबिल नहीं है, ओ भुलाने के काबिल नहीं है। भूल बैठा जो माया में प्रभु को, भूल बैठा जो माया में प्रभु को। भुलाने की काबिल नहीं है, भुलाने की काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन जगत में, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। हरिओ तूने की नहीं नीच कमाई, तेरी होगी ना जग में भलाई। तूने की नहीं नीच कमाई, तेरी जग में ना होगी भलाई। तूने की नहीं नीच कमाई, तेरी होगी ना जग में भलाई। तूने की नहीं नीच कमाई, तेरी होगी ना जग में भलाई। फंस गई है भंवर बीच नैया, फंस गई है भंवर बीच नैया। पार लगाने के काबिल नहीं है, पार लगाने के काबिल नहीं है। फंस गई बीच भंवर में नैया, फंस गई बीच भंवर में नैया। पार लगाने के काबिल नहीं है, पार लगाने के काबिल
भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, 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 मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराणे की, नौ दुर्गे मैया की, सनातन परिवार की। कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम किया गया था। आप भगवान कन्हैया का आज प्रातः काल सुंदर बाल लीला का वर्णन हमारी कांति बहन के द्वारा सुंदर आप लोग कथा सुने। ठीक इसी प्रकार अपना बाल लीला करते करते भगवान कन्हैया और आगे बढ़ते हैं। कथा बड़ी रोचक कथा है। जब आगे बढ़ते हैं भगवान, तो क्योंकि नर रूप में वो यहाँ लीला करने आए हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, मैं अपने बचपन में जो कुछ किया उसे मत करना। मैं किसी का मटकी फोड़ा, दही चुराया, मक्खन खाया, किसी का आंचल खींचा, रास लीला किया, रुक्मणी का हरण किया, ये नाना प्रकार का जो नटखट लीला किया उसे मत करना। लेकिन मैं गीता सार के माध्यम से जो दो शब्द जो रख रहा हूं उसमें जरूर अमल करना, उस गीता का जरूर अनुभव करना। क्योंकि संत कवि कहे कि जिस प्रसंग को कहने कि मेरा है, वह कल किसी का था, आने वाले कल किसी का हो जाएगा। बस जिस चीज को हम, जिस वस्तु को आज कह रहे हैं कि मेरा है, वो बीता हुआ कल किसी और का था, आने वाला सुबह किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये भगवान कन्हैया गीता सार के माध्यम से सुंदर ब्रह्म ज्ञान बतलाता है। बस इतना ही है। आप इसमें चाहे कोई प्रसंग करे, चाहे कोई जैसा भी सोचे, जैसा भी उपाय करे, लेकिन गीता सार के माध्यम से कृष्ण समझाएं अर्जुन को कि जिस चीज को वर्तमान में जो कह रहे हो कि मेरा है, और जिसके भरोसे आप भगवान का भजन करना, सत्संग करना, तीर्थ करना, व्रत करना, सारा चीज को एक तरफ कर दिए, और मेरा मेरा का तोता जैसे जो रटन जो कर रहे हैं, उसको बतलाएं कि पीछे जो व्यतीत हो गया वो भी ऐसे कह रहा था, उसका था, अब है नहीं। जिसको तुम कह रहे हो मेरा, वो भी है, आपका नहीं, कल आने वाला सुबह किसी का हो जाएगा। बस तो जब भगवान सुंदर जब लीला करने लगे आगे, बाल सखा तो बनाए ही थे। बाल सखा एक मंडली था उनका, और एक स्थान पर जो है यमुना नदी के तट पर जो चले गए गेंद खेलने, क्रीड़ा करने चले गए और सुंदर गेंद खेलने लगे। देखिए तीनों लोगों के स्वामी एक साधारण बालक जैसे अपने मित्रों के साथ कितना सुंदर घुल मिलकर गेंद खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, नर लीला करना है उनको। भगवान क्योंकि उनको किसी को भास नहीं दिलाना है कि ईश्वर है, सिर्फ लीला करना है उनका। आज भरत धाम में जब भगवान राम आए तो कुछ लोग उनको पहचाने, भगवान कन्हैया जब आए उनको भी कुछ लोग पहचाने, सभी नहीं। जैसे राम का जब जन्म हुआ तो वहां काकभूसुंडी और भगवान भोलेनाथ जी आए थे उस लीला में। काकभूसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। वो स्वामी जी लिखे कि भगवान भोलेनाथ जी काकभूसुंडी के साथ आए उस राजा दशरथ के राज्यमहल में। देखे कि कितने सुंदर पुत्र का आज वहां इतना अच्छा सुंदर वहां उनका वखान हो रहा है, उनका सुयश हो रहा है, उनका गुणों का, चरित्रों का वहां गायन किया जा रहा है। दुदुम्बी बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शंकर भगवान देखे, बोले वाह प्रभु धन्य है
अरे इस नर रूप में आप लीला करने यहाँ आए, इस लीला का रूप को देखने के लिए हमें भी हमारा मन लगा, कैलाश छोड़ छाड़ के जो है चले आए। प्रभु भगवान मन ही मन कहते हैं कि प्रभु ये तो हमको लीला ही करना है, नर रूप में लोगों को समझाना है। माता पिता क्या होते हैं, गुरु किसे कहा जाता है, घर में अपने से बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, भगवान के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, इस सारे व्यवहारों को हमने बताने के लिए इस नर रूप में, मानव रूप में आए। अब जब क्योंकि भगवान मानव रूप में क्यों आए, अगर दूसरे रूप में आते तो मानव से कैसे हिलजुल करते हो, कैसे मिलते हो, उनका व्यवहार को, उनका वातावरण को कैसे समझ पाते हैं। इसलिए नर रूप में अवतार लेकर आए हैं और नरों के साथ में रहकर सुंदर व्यवहारिक ज्ञान सिखलाए। और कृष्ण भगवान ये नटखट लीला, क्योंकि ये भगवान का नहीं प्रेम शास्त्र है, प्रेम का वर्णन है। और यह कथा मृतलोक को जो प्राप्त हो गया है, प्रेत योनि को जो प्राप्त हुआ है, ऐसे योनियों को उद्धार करने के लिए भागवत कथा है। प्रेत योनि में जिनका जीवन फंस गया, अकाल मृत्यु जिसको कहा गया है, सर्प के काटने से, बिच्छू के काटने से, जहर के सेवन से, फांसी लगा लेने से, गाड़ी के आहत से मर जाने वाले जो व्यक्ति जिनका आत्मा प्रेत योनि में जाके फंसता है, ऐसे ऐसे प्राणियों को यह भागवत कथा उससे मुक्ति दिलाने वाली एकमात्र कथा है। तो वह कथा है भागवत कथा। बंधु, आज इसमें प्रमाण है, धुंधकारी जब प्रेत योनि में फंस गया तब उसके कितने तर्पण किया गया, कितने पिंड श्राद्ध किया गया, कितने गंगा में जाके श्राद्ध किए, नाना प्रकार का कुल कर्म किए गौपण जी, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। अरे बोली, ये तो मैं कितने तर्पण कराया, कितने पिंड दान कराया, कितने ब्राह्मणों को दान किया, फिर भी हमारे ये भाई को प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिला। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मुक्ति मिलेगी। तब सप्तऋषि कहे कि तुम श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, तब ये प्रेत योनि को मुक्ति मिलेगा। ये वेदों में प्रमाण है। बंधु, तो आज इस प्रेत योनि को मुक्ति दिलाने वाली एकमात्र कथा है तो श्रीमद् भागवत कथा है। तो आज भगवान कन्हैया जब क्रीड़ा करने चले गए, क्योंकि कालिया नाग रहता था उस सरोवर में, बहुत बड़ा भयानक कालिया नाग, उसके जहर के प्रभाव से सारा पानी बिल्कुल दूषित हो गया था, जहर बन गया था। उसका भी भगवान को उद्धार करना था। गेंद खेलने लगे, सभी खेलते खेलते समय व्यतीत हुआ। उद्धार करने का जब भगवान का जब समय आया तो उनके पैरों से खेलते खेलते गेंद उछल कर जाके उसी सरोवर में गिर गया। और सभी मित्र सखा सब उलाहना करने लगे, बोले देखो मित्र, ये तुम्हारा गलती है, तुम्हारे पैर से वह गेंद उछल कर उस जलाशय पर जा गिरा। जानते हो वहां कितने पशु पक्षी मर जाते हैं, जरा सा भी अगर जल का कोई सेवन करे तो वहीं का वहीं रह जाते हैं। ऐसा वहां बहुत बड़ा भयानक वहां सर्प रहता है, उस सर्प का नाम है कालिया। अब कैसे करोगे। कन्हैया कहते हैं कि देखो मित्रों, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं उस गेंद को लेने जा रहा हूं। बोले नहीं 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 नहीं, हमको ऐसी गेंद नहीं खेलनी है जो वो गेंद की वजह से तुम्हारा मृत्यु हो जाए। और आज कृष्ण भगवान खेल खेल में ही उस जलाशय में दौड़ गए, और जब दौड़ गए, मना करने पर भी वो नहीं माने, क्योंकि सृष्टि का रचयिता है। अहंकारियों का घमंड को चूर करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए उनको नर रूप में यहाँ आए हैं, तो क्यों माने। और आज जब जलाशय में दौड़ गए, इधर जितने जो गोप सखा हैं गेंद खेलने वाले, सभी के सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नंद गांव के नंद बाबा को जाकर सूचना किए कि आपके जो ये लाला कान्हा को कितना हम लोग समझाए कि उस सरोवर में इतना बहुत बड़ा भयानक सर्प रहता है, जो उनके प्रभाव से सारा जल विष बन गया है।
मत जाओ, लेकिन वह माना नहीं। अब नंद बाबा सभी जो है रोने लगे, छाती धूम धूम कर पीट पीट कर सभी रोने लगे, चिल्लाने लगे। दौड़ते दौड़ते सारा नगरवासी उसी सरोवर के तट पर आते हैं। देख रहे वहां कान्हा है ही नहीं, जल के अंदर घुसा हुआ है। किसी को हिम्मत नहीं कि वहां घुस जाए, क्योंकि एक बूंद भी जल कोई सेवन कर लेता था तो वह मर जाता था, इतना बड़ा वो विष युक्त बन गया था। और आज जो है कन्हैया धीरे 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 उस जलाशय के अंदर जब गए तो सर्वप्रथम मिले कौन? और कालिया नाग की पत्नियां मिली। और जब उन्होंने देखा, अरे ये बालक, इसको कोई ज्ञान नहीं क्या कि हमारे पति कितने गुस्सल हैं, कितने क्रोधी हैं। उस पुत्र को उन्होंने रोका, बोले देखो पुत्र कहां से आए हो तुम? अरे हमारे पति का प्रभाव तुमने नहीं जाना, वो कालों के काल हैं। इसलिए पुत्र, हम माँ के नाते जो तुम पर हमको दया आ रहा है, इसलिए तुम जिस स्थान से आए हो उस स्थान पर पुनः वापस चले जाओ, और नहीं तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा यहाँ। कन्हैया कहते हैं कि माता, मैं आपके पतियों का प्रभाव सुना हूं कि बड़ा ही बलशाली है, इसलिए मैं तो आपका जो पति है उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं किसी बहाना से मुझे दर्शन मिले। नारियां कहते कि अरे तो हट कर रहे हैं, यह बालक तो बड़ा हठी है, हम समझा रहे हैं इनके ऊपर, हम दया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मान नहीं रहा है। बोले नहीं, तुम जो है वापस चले जाओ जिस स्थान से आए हो, अभी भी हम तुम्हारे ऊपर दया करते हैं। भगवान कन्हैया उनका किसी का बात नहीं मानी, वो और धीरे 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 और नीचे की गहराई की ओर जाने लगे। चले गए और वहां एक कुंड था अंदर में, उस जलाशय के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड था। उसी कुंड में जो है वह कालिया नाग सो रहा था। बंधु, धीरे 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 कन्हैया जब नीचे पहुंचते गए, जाते 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 कालिया नाग को जब कन्हैया देखे और वह घमंड से चूर चूर हुआ कालिया नाग था। वो जानता था कि मेरे पास कोई साधारण व्यक्ति युद्ध नहीं कर पाएगा, या मुझसे युद्ध करना बड़ा संभव है। और जब कन्हैया पहुंचे नर रूप में, वहां गए, पीठ को थपथपाए, उठो। एक बार दो बार थपथपाया पीठ को, उठो। और जब वह कालिया नाग को पता चला कि कोई ना कोई व्यक्ति आया है, और इतना बड़ा साहस, बंधो, जैसे ही वो कुंड से जैसे जब निंद्रा से जब जगे तो देखा है वहां कालिया नाग की एक बालक वहां खड़ा है, और इतना क्रोध, सहस्त्र मुख, बंधो, उनका आंख रुधिर, एकदम लाल, उनका आंख, इतना बड़ा गुस्सा, और पूरे शरीर से। संत कवि ने कहा कि घमंड को ही भगवान नष्ट करते हैं। बंधु, साधु सताए सर्वस जाए, तेज बुद्धि बल वंश। साधु सताए सर्वस जाए, तेज बुद्धि बल वंश, और तीनों रोते गए रावण कौरव कंस। साधुओं को सताने वाला, ब्राह्मणों को सताने वाला, अनाचारी करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होते हैं, तीनों रोते गए रावण कौरव कंस। कौरव लोग 100 भाई थे, कंस बहुत बड़ा योद्धा था, रावण भी 10 माथ 20 भुजा, उनका 10 माथ 20 भुजा के रावण, तय कैलाश से भारी, वीर धुरंधर होते तय हरण की एक नारी, पवन पानी सब उनका आदेश का पालन करते थे। लेकिन आज तीनों रोते गए रावण कौरव कंस। अहंकार को ही भगवान नष्ट करते हैं। और आज जब युद्ध हुआ, युद्ध करने लगे अंदर, और इधर हाहाकार मच गया सभी मित्रों को, सखाओं के बीच में इधर हाहाकार मचा हुआ, अब कन्हैया नहीं बचेंगे, अब कन्हैया नहीं बचेंगे। और इधर जो युद्ध होने लगा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह अहंकारी का अहंकार को भी अब छीड़ करना अति आवश्यक है। पूंछ को पकड़े कृष्ण जी और जोर जोर से घुमाने लगे जल के अंदर।
जरा सोचिए, तीनों लोगों के स्वामी, जगतपति, ब्रह्मांड के नायक, जिनके ऊपर यदि अपना हाथ लगा दें बंधु, कौन उसको रोक सकता है? शिव बारामेश्वर का जब रचना किए तो बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थरों को ला लाकर नल और नील के हाथ में जब देते थे तो जल के ऊपर वह, क्योंकि श्रृंगी ऋषि का वो जो है नल नील के द्वारा जो है बना हुआ था, उसका श्राप था श्रृंगी ऋषि का। तो बड़े बड़े बोल्डर पत्थरों को जो ला लाकर जब नल नील के हाथ में देते थे तो वह पानी में तैरता था। भगवान राम सोचे कि ये तो बड़ा अजीब है, ये तो बड़ा कठिन है, भगवान का प्रताप है या भगवान का नाम है। तो वहां बड़े बड़े बोल्डरों को लाते थे, जल में वहां तैरता था, तो भगवान एक छोटा सा कंकड़ लिए, छोटा सा कंकड़ और उस जल में छोड़ दिए, वो सीधे डूब गया। हनुमान जी कहे, प्रभु ये आपका ही लीला है, जिसको आप छोड़ देंगे भला वो कहां रुकेगा, कैसे रुक पाएगा वो, जिसको आप छोड़ देंगे। आज भगवान कन्हैया उनके पूंछ को घुमाने लगे और इतना जोर जोर से घुमाए, इतना जोर जोर से घुमाए कि उनके मुखों से रुधिर बहने लगा, खून आने लगा। और तब जो है भगवान कन्हैया बंसी बजाते हुए सुंदर पुरुष को पकड़ के उनके फड़ों में नाचने लगे। इतना वजन बना दिए अपने शरीर को, इतना वजन बना दिए कि वजन व मस्तक जो है उनका सहा नहीं गया, वो सभी मुखों से खून बहने लगा। धीरे 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 जब नागपत्नियां जब देखे ऐसी स्थिति, तब उनसे विनती करने लगे कन्हैया से कि हे प्रभु, हमने तो आपका प्रभाव जान ही नहीं पाया, किस रूप में आप अवतार लेकर यहाँ आए हैं। ये विधाता हमारे पतियों के जितने भी जो अपराध हैं, हमारे पति के जितने भी जो अपराध हैं, सबको आप क्षमा कीजिए। ऐसे नागपत्नियां सभी भगवान कन्हैया से विनती कर रहे हैं। और कन्हैया धीरे 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 उस अहंकारी को धीरे 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 जल के ऊपर उठा रहे, फड़ों पर नाच रहे हैं और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। और जैसे जल के ऊपर जैसे धीरे धीरे जब लाए, बंसी का टिंकार जब करने लगे, बंसी बजने लगी, फड़ों पर जब नाचने लगे भगवान कन्हैया, सारा गोप सखा जब देख रहे हैं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भगवान कन्हैया का जय जयकार करने लगे। बोले प्रभु, धन्य हमारा लाला तो जीवित है, हमारे कन्हैया जीवित है। और उस कालिया नाग को ऊपर जब लाते हैं भगवान कन्हैया, सारा घमन उनका चूर हो गया और उनको कहे कन्हैया कि देखो कालिया, अब तुम हमारा इस जलाशय को छोड़कर रमणीक द्वीप चले जाओ। उस द्वीप का नाम है रमणीक द्वीप। गरुड़ जी, क्योंकि उस कालिया नाग को जब रमणीक द्वीप जो है भगवान कन्हैया आदेश देते कि अब इसको छोड़ छाड़ चले जाओ, हमारे यहाँ जितने भी जो पशु पक्षी हैं सब यहाँ का जल पीते हैं, तुम्हारे वजह से दूषित हो गया है, सब मर जाते हैं, इसलिए मैं तुमको आदेश करता हूँ कि तुम चले जाओ रमणीक द्वीप। तो कालिया नाग विनती करते हैं भगवान का, प्रभु मैं गरुड़ के भय से, गरुड़ का चारा है नाग, उसका भोजन है, गरुड़ के भय से हे प्रभु मैं आकर इस जलाशय में अपने समस्त परिवारों के साथ छिपा हूं, और आप कह रहे हैं कि आप रमणीक द्वीप चले जाओ, वहां तो मुझे फिर गरुड़ खा जाएगा, क्या होगा? भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो कालिया, तुम्हारी इस मस्तक में मेरा चरण के चिन्ह पड़े हुए हैं, अब तुम्हें गरुड़ कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हारे सिर में, तुम्हारे मस्तक में मेरा चरण का चिन्ह है, गरुड़ आएगा भी तो मेरे चरण का चिन्ह को देखकर प्रणाम करके वापस चला जाएगा, तुमको कोई आहत नहीं पहुंचाएगा, जाओ। और आज उस कालिया का उद्धार किए भगवान, उसको वध नहीं किए, कालिया का घमंड को चूर किए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जब तक उसका अहंकार शरीर से बाहर नहीं होता है तब तक उसके शरीर में ज्ञान नहीं घुसता, ध्यान रखिए, क्योंकि अहंकार रूपी जो केवाड़ है,
अहंकार रूपी जो दरवाजा है वो उसको बंद करके रखा है। और जब तक वो अहंकार रूपी दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा तब तक वहां ज्ञान नहीं घुसेगा। बोलिए राधे राधे। आज वह रमणीक द्वीप समस्त परिवार के साथ वह चला गया और आज जलाशय सुंदर पवित्र हो गया बंधु। और सुंदर खूब सखा जो है सभी आनंद लेने लगे। ठीक इसी प्रकार और आगे जब जाते हैं तो उसी जब जल स्वच्छ हो गया तो क्योंकि मक्खन दही के लिए वहां के जितने जो गोपी हैं सभी कहने लगे, यशोदा मां सुलाहना करते हैं कि माता ये तुम्हारे पुत्र तो बहुत नटखट है, हमारे दही चुराए, मक्खन चुराए, नाना प्रकार का जो है शिकायत करते हैं। आज यमुना नदी में जल भरने के लिए जो है सभी जाते हैं और वहां कन्हैया पहुंच गए। और कन्हैया जब पहुंच गए तो सुंदर क्या लीला कर रहे हैं, ये सुंदर भजन का एक छोटा सा माध्यम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जाती है तो किसी का आंचल और किसी का दुपट्टा वहां जो है क्योंकि नटखट लीला कर रहे भगवान कन्हैया। आइए गोपियां क्या कहती हैं भगवान कन्हैया से। सभी लोग आएंगे, भजन बजाइए, ताली। गोपियां कहती है भगवान कन्हैया से, ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सभी ताली बजाइए। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे हो, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, बहुत कम ताली बज रहा है। आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके 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 आऊंगी। मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके। राधे, ताली बजाइए सभी लोग।
शूनर रख ले, ना माने तो मेरे, ना माने तो मेरे, ना माने, ना माने तो मेरे शूनर रख ले, ना माने तो मेरे शूनर रख ले। या में सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में सितारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। वो मेरा छोड़ दे, वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले, ना हरवा रख ले, ना माने तो मेरा हरवा रख ले। या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे हो, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरे कंगन रख ले, ना माने तो मेरे कंगन रख ले, ना माने तो मेरे कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले। या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले, ना माने तो मेरे दिल को रख ले। माने तो मेरे दिल को रख ले। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगे। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगे। या में बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगे, सवेरे दही लेके आऊंगे, सवेरे दही लेके आऊंगे, सवेरे दही लेके आऊंगे, सवेरे दही लेके आऊंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। राणा इस प्रकार से लीला करते आगे जा रहे हैं और आगे की कथा आती है।
की कथा। गोवर्धन पर्वत कितने लोग दर्शन किए? हाथ खड़ा करो। गोवर्धन पर्वत का दर्शन कितने लोग किए हैं? कुछ लोग। बढ़िया सोचो, बजाओ ताली। गोवर्धन पर्वत का पूजा प्रतिदिन अंदर में यज्ञाचार्य महाराज जी करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। गोवर्धन पर्वत का पूजा प्रतिदिन हो रही है, ठीक है। इस गोवर्धन पर्वत का आप जो पूजा करते हैं अभी प्रत्यक्ष रूप से इसको बनाया गया है, और नहीं तो यहाँ से गोवर्धन काफी दूर है। हमारे शिवनारायण मुख्य यजमान लोग जो आए हैं, लोग गए भी हैं, वहां दर्शन भी किए हैं। परंतु आज हमारे इस पत्रापारा में छोटा रूप में गोवर्धन पर्वत का निर्माण करके आज सुंदर वेदोच्चारण के द्वारा सुंदर पूजा पाठ आप लोगों को कराई जा रही है, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आज यह कथा मानस सरोवर कथा है। मानस सरोवर बंधु, जिस प्रकार दर्पण जो देखते हैं, आईना अपने आप का चेहरा को निज स्वरूप को नहीं देख सकता, और इसको आईना की सहायता लेना पड़ता है। ऐसी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा भक्ति तो वही है अपने आप को जानना, अपने आप को निज स्वरूप को पहचानना। आइए गोवर्धन पर्वत की कथा से पहले एक सुंदर प्रसंग डालते हैं। जब माता सबरी, उस सबर जाति में उनका जन्म हुआ था। माता सबरी जो है बाल्य अवस्था से भगवान के प्रति उनको अनन्य प्रेम था, और आज उनका विवाह करने का उनके माता पिता के मन में संकल्प आया, तो सबरी अपने कुटिया से घर से बाहर निकल गई। बंधु, क्यों? विवाह का जब समय आया तो उनके पिताजी कितने जीवों को ला ला कर अपने घर में रखे थे। ध्यान से सुनेंगे कथा तो आनंद आएगा आप लोगों को। और मन भटकेगा तो आपका शरीर भी भटकेगा। जब शरीर भटकेगा तो मन भटकेंगे, और मन भटकेंगे तो कथा में मन नहीं लगेगा। तो सबरी माता अपने माता पिता से पूछने लगी कि पिताजी, मेरा विवाह तो हो रहा है, अच्छा बात है, परंतु ये जितने जो जीव ला ला कर घर में जो रखे हैं, इनको क्यों आप ले लाए? ये अनबोलता जीव बेचारे, ये तो चराचर में ये लोग अपने कर्म के अनुसार अपना भोग रहे हैं। इतने पक्षियों को, इतने पशुओं को आप लाकर क्यों घर में रखे हैं? बोले, देखो बेटी, हमारा जाति का रीति रिवाज है कि जब पहुना आएंगे हमारे घर में, इनको मारकर और उनको सुंदर खिलाएंगे पिलाएंगे, तब वो लोग कहेंगे कि हाँ, कितना सुंदर मान प्रतिष्ठा हमको खिलाए पिलाए, इसलिए इनको ला ला कर हम अपने घर में रखे हैं। बोलिए बाप रे बाप, मेरे वजह से इन विचारों का वध हो जाए, मेरे वजह से इनका हत्या हो जाए, ऐसी मुझे पति की आवश्यकता नहीं है, न मैं ऐसा विवाह कराऊंगी। बंधु, और आज वह माता सबरी अपने घर से निकल गई। मेरी वजह से ये दूसरे के बाल बच्चे का बिचारे, ये जो अनबोलता जो जीव इनका बद हो जाए, इनका मृत्यु कर दे, अब मेरा विवाह करे, ऐसी विवाह मुझे नहीं करता है, ऐसी पति की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और निकल गई वो घर से बाहर। जब चली गई बाहर, जाते जाते एक सुंदर मतंग ऋषि का सुंदर एक आश्रम मिला बंधु, और वहां मतंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंच गए, उस कन्या को जब घना-घोर जंगल में वह संत जब देखा, क्योंकि कथा का विस्तार कई वेदों में अलग अलग वर्णन है,
किसी वेद में लिखा हुआ है कि अलग स्थान में कुटिया बनाकर रह रही थी वो, और मतंग ऋषि का आश्रम को बड़े भोर में 3 बजे भोर में लिपाई पुताई साफ सफाई करके चुपचाप चली आती थी अपने कुटिया में। मतंग ऋषि जब देखते थे पता चलता था कि अरे आज तो हमारा आश्रम सुंदर लिपाई पुताई है, कौन इसको कौन करता है। कई वेदों का अलग अलग मत है। तो मतंग ऋषि उस माता सबरी को कहा, सबरी ने सारे व्यथा को बतलाए अपने घर का कि हे गुरुवर, मेरा विवाह होने वाला था और भी चाहे चराचर के जितने भी जो अनबोलता जो प्राणी है, जो दुख का बात को किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे प्राणी को, पशुओं को, पक्षियों को ला लाकर हमारे पिताजी हमारे घर में रखे थे कि जब पहुना आएंगे उनको इनको बंद करके उनको खिलाया जाएगा, तब वो कई प्रसन्नचित हो गए। बोले ऐसे विवाह करने का हमको कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरी वजह से इनका प्राण निकल जाए। बंधु, आज जाते जाते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और वाह मतंग ऋषि का ही पुत्री, देखो मेरा भी समय हो चुका है, अब स्वर्ग जाने का मेरा अवधि पूरा हो गया है, इसलिए सबरी पुत्री मैं तुमको एक वचन देकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम मन लगाकर, आस्था लगाकर इस कुटिया में रहकर भगवान का सुंदर ध्यान करना, पूजन करना और सुंदर पाठ करना, मन लगाकर भगवान का ध्यान लगाना। एक गुरु होकर मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि एक न एक दिन तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। बजाओ ताली। तुमको उनके पास जाना नहीं पड़ेगा। तीनों लोकों के स्वामी नर रूप में ढूंढते ढूंढते इस तुम्हारी कुटिया में वो आएंगे भगवान। ये गुरु का वचन है। और मतंग ऋषि अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब इधर उस घना घोर जंगल में अकेले माता सबरी रह रही है, लेकिन गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है कि पुत्री एक न एक दिन भगवान राम इस तुम्हारे आश्रम में अवश्य आएंगे। बंधु, आज क्योंकि संत कवि का है कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, अरे विनय विचार करिए शोभ जाने। माता पिता गुरु भगवान इनके वचनों का शिष्य को सिर्फ पालन करना है। भगवान का निंदा, गुरु का निंदा सुनने वाला जो भक्त होता है उसको रौरव नरक मिलता है। ध्यान से सुन लीजिए। हर गुरु निंदक दादुर हुई, वेदों में प्रमाण है। चाहे आपका गुरु लंगड़ा हो, लूला हो, काला हो, गरीब हो, जैसा भी स्थिति हो, आपका वो गुरु है। गुरु का निंदा इस कानों से सुनोगे उसको रौरव नरक में जाना पड़ेगा। ये वेदों का प्रमाण है। संत कवि उसको गायन किए हैं। आज माता सबरी गुरु का आशीर्वाद लेकर उस जंगल में अकेले वहां रह रही। देखिए घना घोर जंगल, उनको कोई पशु पक्षी का कोई डर नहीं है। वो समझ गए कि एक न एक दिन भगवान मेरे से मिलेंगे। और आज धीरे 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 भगवान आज आएंगे, कल आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। ऐसे सोचते सोचते भगवान का प्रतीक्षा करते 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 धीरे धीरे सारा समय व्यतीत हो गया। बाल्य अवस्था, जवानी अवस्था लेके युवा अवस्था, सारा बुढ़ापा अवस्था आ गया। बाल पक गए, लाठी में चल रही है, वह झुक गया शरीर। फिर भी गुरु का आदेश को सच्चा मान के वह समझ रही है कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का आदेश है। बंधु, और जब भगवान तीनों लोकों के स्वामी जब जगत जननी माता सीता को ढूंढते ढूंढते जब चले आते हैं, आज माता सबरी उस रास्ते पर पुष्प बिछा रही है। सुने के भगवान का चरण अति कोमल है, कमल के समान कोमल है। इसलिए मेरे कुटिया आते तक कहीं उनका कोई कांटा ना चुभे, उनके चरण कमल कमल के समान है। वो रात दिन राह देख रही है। आई एक छोटा सा भजन है। माता सबरी कह रही है, माता सबरी कह रही है, भगवान से निवेदन कर रही है
अरे आजे आही काले आही ये साधे आही बिहनिया आही फुटहा करमला मोर जगाही मोर घरे राम जरूर आही मोर घरे राम जरूर आही। अरे आजे आजे ताली बजाइए। आजे 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 बिहनिया आजे फुटहा करमला मोर जगाही मोरे घर राम जरूर आई मोरे घर राम जरूर आई। आजे आही काले आही साझे आही बिहनिया आही फुटा करमला मोर जगाही मोरे घरे राम जरूर आई मोरे घरे राम जरूर आही। अरे आज आज आनी सभी जोरदार ताली बजाइए। आज आज आनी मोरे घर राम जरूर आई मोरे घर राम जरूर आई। राधे गुरगुर कांदाला मैं राखे हवा फोड़ के गुरगुर मीठ मीठ बोला मैं धरे हवा फोड़ के मीठी मीठी बोलना मैं हरे गुरगुर कांदाला मैं राखे हवा फोड़ के गुरगुर मैं राखे फोड़ के मीठ मीठ बोला मैं धरे हवा तोड़ के कांदा कुशाला ओहर खाही खोआ मिठाई कहाँ ले पाही बोर के भोग यो लगाही मोरे घरे राम जरूर आई मोरे घरे राम लाला आई। हरिओ आही 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 मोरे घरे राम जरूर आई मोरे घरे राम लाला आई। सभी ताली बजाइए। सावरा सूरतियाला मैं नैना माने हारी हूँ आँखी के पानी माँ चरण ला पखारी हूँ सावरा सूरतियाला मैं नैना माने हारी हूँ आँखी के आंसू माँ चरण ला पखारी हूँ माया के मारे मैं हरे रो आंसू माओखर पावलत हो सब मोरे छाती हर जुड़ाही मोरे घरे राम जरूर आई मोरे घरे राम लाला आई।
आई और घर आवे जरूर और घर आवे आही 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 मोरे घर राम जरूर आही मोरे घर राम लाला आही मोरे घर राम जरूर 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 आही। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रातन परिवार की। आज भगवान राम लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते आज जगत जननी माँ सीता जी को सीधे माता सबरी के कुटिया में चले आए। और उस समय माता सबरी सुंदर उस रास्ते पर पुष्प बिछा रही है। उनका ध्यान नीचे पुष्प पर लगा हुआ है, क्योंकि उनका एक ध्यान है कि भगवान के चरण कमल के समान कोमल है। हे प्रभु, एक दिन मेरे घर राम आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु का वचन है। और वो जैसे धनुष बाण लिए लक्ष्मण भगवान राम तो धीरे 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 जैसे ही शरण पड़ने वाला था उस पुष्प में, वैसे सबरी रोकती, रुको। और ऊपर की ओर निहारने लगी, बोले ये तो मेरे राम प्रभु के लिए पुष्प बिछा रहे हैं। बचपना से लेके आज तक मेरे प्रभु राम के लिए रास्ता को सुगम बना रहे हो, कौन हो तुम? और जब जैसे ऊपर की ओर निहारने लगी माता सबरी तो देख रही है वहां धनुष बाण लिए प्रभु राम खड़े। और बंधु, आज माता सबरी प्रभु राम को एकटक लगाकर देख रही है और दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रहा है। धन्य प्रभु, बोले आज तो मेरा नेत्र सफल हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, सारा जीवन का पुण्य आज मुझे मिल गया। धन्य गुरु की कृपा। आज सुंदर कथा आती है। तब जो है माता सबरी प्रभु राम को लिवाकर धीरे 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 अपने कुटिया में लाई और सुंदर कुर्सी का आसन में बैठाकर प्रभु को निवेदन करने लगी, क्योंकि उनका होश हवा से ही नहीं शरीर में। क्या खिलाऊं, कहाँ बैठाऊं और मैं क्या करूं, क्योंकि इतने दिनों का प्रतीक्षा है भगवान का। गुरु का आदेश है कि माता सबरी एक दिन तुम्हारे घर में राम आएंगे। और आज सुंदर आसन पर बैठाकर माता सबरी उनका भान भूल गया है। कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ, कौन आया है मेरे घर में, कहाँ पर बैठा हूँ, कपड़ा कहाँ है, क्या चीज प्याला, क्या चीज पिलाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। उनका आत्मा पिघल गया। परम आनंद, परमानंद जिसको कहा गया है, इतना आनंद से विभोर हो गई माता सबरी की धन्य है, जिसका वर्णन शेष नाम अपने हजारों मुखों से उसका वर्णन नहीं कर पाए। बंधु, आज माता सबरी आश्रम के पिछवाड़े में जाती है। सुंदर एक पात्र में सुंदर बैर बीच कर ले आती है और भगवान को सुंदर उन्होंने चीख कर अर्पण कर रही है। कौन मीठा है, कौन खट्टा है, कौन तीता है। आज भगवान तीनों लोगों के स्वामी आज उस प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। लक्ष्मण जब देखे बोले, अरे ये भैया क्या करते हैं, ये तो जिन्हीं का जूठा पाए उन्हीं का खा लिए, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। और धीरे से वो लक्ष्मण जी उसे फेंक दी, क्योंकि धन धन सबरी दाई राम के दर्शन पाए, धन धन सबरी माता राम के दर्शन पाए। तीन लोग के स्वामी ला जूठा बैर खिलाए, माता जूठा बैर खिलाए। बंधु, आज भगवान तो प्रेम के वशीभूत है। और तब जो है वह काफी समय तक उन्होंने माता सबरी के कुटिया में रहकर उनके प्रेम आंसुओं की धारा को उन्होंने रोका भगवान। और इतने सुंदर ज्ञान कराने का उनके मन में संकल्प आया भगवान राम का कि अब जो है जो नवधा ध्यान है
9 प्रकार का ज्ञान है सारे भूमंडल पर, चाहे 4 वेद, चाहे शास्त्र, 18 पुराण, 9 वाकम, 9 उपनिषद, इतने ग्रंथों में सिर्फ 9 ही ज्ञान है। जैसे 7 वार होता है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, 7 वार होता है, 7 से 8 नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी 9 प्रकार का है। श्री राधे जय मां, बजाइए ताली जोरदार। नौ प्रकार का ज्ञान। तो आज समय भी हो चुका और आज माता शबरी को कहने लगे प्रभु कि शबरी अब हम कुछ तुमको देकर जाना है। शबरी कहती है प्रभु ये तो आपका अविरल भक्ति है। जब तक मेरा जीवन जिंदगी, जब तक इस जीवन में आत्मा, जब तक इस जिंदगी में शरीर में ये हाड़ मांस के पुतले में जब तक श्वास का आना जाना है प्रभु, आप सदैव अपने चरणों में बसा दीजिए। तब माता शबरी को भगवान राम कहते हैं कि नवधा भक्ति कहाऊ तो ही पाही और सावधान सुनु धर्मान माही। देखिए यहीं से प्रारंभ होता है। नवता भगति कहाऊ तो ही पाही सावधान सुनु धर्मन माही। माता शबरी ये 9 प्रकार का जो भक्ति है, इसको मैं अब तुम्हारे पास कह रहा हूं, तुम मन लगाकर सावधान होकर सुनो। बजाओ ताली जोरदार। सबका मन अभी इधर उधर है, थोड़ा ताली बजाते रहिए। भगवान कन्हैया से निवेदन कीजिए कि प्रभु हमारा इस पंडाल को थोड़ा सा रक्षा करें, क्योंकि ऐसे पंडाल हमारे शिवनारायण परम शिष्य के यहाँ लगा हुआ था, बहुत बड़ा पंडाल। जब भगवान तीनों लोगों के स्वामी जब माता शबरी के कुटिया में पहुंच गए हैं और सुंदर आज शबरी माँ सुंदर भगवान का सुंदर सेवा कर रही हैं, उनको फल खिला रही हैं। और क्योंकि भगवान के पास तो समय अभी नहीं है उनको जो जगत जननी माँ को ढूंढने के लिए निकले हैं, तब माता शबरी को नवधा ज्ञान करा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी कथा। नवधा भगति कहाऊ तो ही पाही सावधान सुनु धर्मन माही। राम सिया राम जय राम, ताली बजाइए सभी। राम सिया राम जय राम सिया राम। नवधा भगति कहाऊ तो ही पाही सावधान सुनु धर्मन माही। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। देखिए भगवान ज्ञान करा रहे हैं माता शबरी को कि नवधा भगति कहाऊ तो ही पाही शबरी सावधान सुनु धर्मन माही। अरे माता शबरी तो अकेले, उनको सावधान करने का क्या मतलब है? उनको सावधान, भीड़ भाड़ रहता तो एक बार सावधान कहते हैं हल्ला गुल्ला मत करना, लेकिन अकेली माता शबरी है जहाँ कुटिया में, उनको कह रहे हैं भगवान कि सावधान सुनु धर्मन माही। सावधान का अर्थ होता है उसको स्वीकार करें, उस कथा को स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि कथा चल रही है, मन अलग है, दिमाग अलग जहाँ फंसा हुआ है, अलग अलग
वो कथा फिर वह उसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए श्री राधे जय मां आज इसलिए हुए माता सबरी को सावधान कर रहे हैं कि सावधान होकर भगवान ये नौधा जो भक्ति है इस जिंदगी इस जीवन में 9 प्रकार का जो भक्ति है उसे तो सावधान होकर सुनो। बंधु आइए हमारे यज्ञकर्ताओं के द्वारा निर्देश। मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, माता के कर जोहार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, माता के कर जोहार हो, माता के कर जोहार, मैं पहली बंदों दे देना मोला, मैं पहली बंदों दे देना मोला, ताके कर जोहार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, माता के कर जोहार, पहली बंदों दे देना मोला, मैं पहली बंदों दे देना मोला। जय हो माता। जय हो माता। चैत महीना पावन आके घर घर जले जोर, चैत महीना पावन आके घर घर जले जोर, पीड़ा लेके नारद गावे 10 माला को, पीड़ा लेके नारद नाचे 10 माला को, सबके करे कई उपकार हो, सबके करे कई उपकार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदों दे देना मोला दुलार, हम सबकी करते उपकार हो, हम सबकी करते उपकार, मैं पहली बंदों दे देना मोला, मैं जय हो माता। तुम्हें बात बगीचा तुम्हें गुरुवारी हम सबकी खेला जाए। उपकार हो, हम सबकी करते उपकार, मैं पहली बंदों दे देना मोला, मैं पहली बंदों दे देना मोला। जय हो। सभी ताली बजाइए। अन्यताई महिमा तोर गाता है अपार, अन्यताई महिमा तोरे नाता है अपार,
भैरा पहुँचे तो द्वार, लुलवा लंगड़ा अंधा भैरा पहुँचे तो द्वार, सबके करे कई उपकार हो, सबके करे कई उपकार। मैं पहली बंदों के दिन मोला दुलार, मैं पहली बंदों के दिन मोला दुलार। सबके करे कई उपकार हो, सबके करे कई उपकार। मैं पहली बंदों माता के कर तो जोहार, मैं पहली बंदों के दिन मोला दुलार, मैं पहली बंदों के दिन मोला दुलार। जय हो माता। ताली बजाइए। सेवा में तो चले आयो, सेवा में तो चले आयो, सेवा में तो चले आयो, सेवा मात्र चले आयो, सेवा मात्र चले आयो, सेवा में तो चले आयो, सेवा में तो चले आयो, सेवा में तो चले आयो, सेवा मात्र चले आयो, सेवा मात्र चले आयो, सेवा मात्र चले आयो। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मात्र चले आयो, बोल मैया मंदिर के केवाड़ियो, सेवा मात्र चले आयो ना। मंदिर के केवाड़ो, सेवा मात्र चले आयो ना। मैया मंदिर के केवाड़ो, सेवा मात्र चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मात्र चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मात्र चले आयो ना। मैया मंदिर के केवाड़ो, सेवा मात्र चले आयो ना। मैया मंदिर के केवाड़ो, सेवा मात्र। जय हो माता। लाली मोतिया, सेवा मात्र चले आयो ना। आधे घरों लाली मोतिया, सेवा मात्र चले आयो ना। लाली मोतिया, सेवा मात्र चले आयो ना। लाली मोतिया, सेवा मात्र चले आयो ना। अरे सेवा मात्र चले आयो, सेवा मात्र
मातुर चले आयो सेवा मातुर चले आयो ना सेवा मातुर चले आयो 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 बोल मैया मंदिर के निर्माण हो सेवा मातुर चले आयो बोल मैया मंदिर के निर्माण गाई सेवा मातुर चले आयो जय हो माता और कोरसमा तो पैयाला पाथारो ताई तेरी बटोरो गली कोरो मार कोरसमा तो पैयाला पाथारो ताई तेरी बटोरो गली कोरो मार और कोरसमा तो पैयाला पाथारो माता तेरी बटोरो गली कोरो मार कोरसमा तो पैयाला पाथारो ताई तेरी बटोरो गली मेरी फूल मदारियो सेवा मातुर चले चंपा मेरी फूल मदारियो सेवा मातुर चले आयो मेरी फूल मदारियो सेवा मातुर चले आयो मेरी फूल मदारियो सेवा मातुर चले आयो चंपा मेरी फूल मदारियो सेवा मातुर चले आयो चंपा मेरी फूल मदारियो सेवा मातुर चले आयो जय हो माता ब्रह्मा विष्णु शंकर यावे मंदिर मातो दर्शन पावे तो महिमा के पूजा गावे ब्रह्मा विष्णु शंकर यावे मंदिर मातो दर्शन पावे तो महिमा के पूजा हार गाई सेवा मातुर चले आयो बिजली कर धसुन हार गाई सेवा मातुर चले आयो सेवा मातुर चले आयो सेवा मातुर चले आयो माता सेवा मातुर चले आयो माता सेवा मातुर चले आयो बोली दुर्गा मैया की राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की संत दरबार की लंगरी नहीं मानत हवयो मना देवे माता लंगरे नहीं मानत हवयो
ये माना देवताई लंगरे नहीं मानता वे, लंगरे नहीं मानता वेगा, माना देव माता लंगरे नहीं मानता वे, माना देव मैया लंगरे नहीं मानता वेगा, लंगरे नहीं मानता वे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता वे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता वे, लंगरे नहीं मानता वे, माना देव मैया लंगरे नहीं मानता वे, माना देव ताई लंगरे नहीं मानता वे, लंगरे नहीं मानता वे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता वे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता वे। जय हो। सुमंगल बरसे बन बन बोलत मोरा, मास सारे सुमंगल बरसे बन बन बोलत मोरा, साड़ी पहिर के निकले माता मोहन चंद चकोरा, साड़ी पहिर के निकले माता मोहन चंद चकोरा, लंगरेरी साई देह हरे, लंगरेरी साई देह माना देव माता लंगरे माना देव ताई लंगरे नहीं मानता लंगरे नहीं मानता माना देव माता लंगरे नहीं मानता, माना देव माता लंगरे नहीं मानता, लंगरे नहीं मानता हवेगा, माना देव साई लंगरे नहीं मानता हवे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता हवे, लंगरे नहीं मानता हवे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता हवे, माना देव माता लंगरे नहीं मानता हवे। जय हो। सब लोग ताली बजाइए। आधों के अंधियारी माता काल भयानक राते, आधों के अंधियारी माता काल भयानक राते, बिजली चमके दिया मगर के चमक उठे ममराते, लंगरेरी साई देह ओ हाय, लंगरेरी साई देह ओ माना देव माता लंगरे नहीं मानता हवे, माना देव ताई लंगरे नहीं मानता हवे, लंगरे नहीं मानता हवे, लंगरे नहीं मानता हवे,
मानता हो माना तुझे माता दिल में जानता हो माना तुझे माता दिल में जानता हो सात विराजी आठे खापर खाए सात हाथ में सात विराजी आठे खापर खाए मुझे माला पहिरे माता काल बरन न जाए मुझे माला पहिरे माता काल बरन न जाए लमरे नहीं मानत हवे का है लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देवताई लमरे माता लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देवताई लमरे नहीं मानत हवे ओ लमरे नहीं मानत हवे का माना देव माता लमरे नहीं मानत हवे का माना देवताई लमरे नहीं मानत हवे ओ ताली बजाओ माना देव माता लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देव माता लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देवताई लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देव माता लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देव माता लमरे नहीं मानत हवे ओ माना देवताई लमरे नहीं मानत हवे ओ बोलो दुर्गा मैया की उदयगढ़ी माता की ज्वालामुखी माता की मां दुर्गा माता की शांति हो जाइए माता आप लोग बैठ जाइए माताओं का सुंदर बंदन अभिनंदन इस मंच से इनका सुंदर सुस्वागत होगा आयोजन करता श्री कपिल राम राजवाड़े जी श्री अहिबरन राम राजवाड़े जी बसंत राम बैजनाथ राम इनके सुपुत्रों के द्वारा कपिल राजवाड़े जी मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं इनके दोनों सुपुत्रों के द्वारा सुंदर इनका मान सम्मान किया जा रहा है उमेश राजवाड़े जी श्रीफल से इनका सम्मानित के लिए आ रहे हैं बधाई ताली जोरदार इनके मस्तकों पर सुंदर तिलक लगाए साउंड ऑपरेटर एक माइक दीजिए आप लोग अतिथियों का जब सम्मान हो रहा है उस समय ताली बजाना चाहिए सबको ताली बजाते रहिए सभी जब तक इनका मान सम्मान ना हो तब तक सभी लोग ताली बजाते रहिए मैं इस मंच से इनको सामने से कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूं फले फूले भगवान कन्हैया इनको कृपा बरसाए और धन्य धान से परिपूर्ण करें माता के छत्र छाया में इनका सारा समय गुजरे यह गुरु का आशीर्वाद है ताली बजाते रहिए सुस्वागत बंदन अभिनंदन आज बड़ा ही सुंदर शुभ समय चैत पावन मेला माता भगवती के छत्र छाया में भगवान कन्हैया का सुंदर कृपा आज सभी भक्त पधारे उनको हार्दिक अभिनंदन बंदन मैं इसी कार्यक्रम में
गोपाल जय राधा हनुमान जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गंगा की जय जय यमुना की जय सरस्वती की जय रामा की जय जय श्यामा की जय जय रामा की जय जय श्यामा की जय दशरथ को वर करो भैया की जय दशरथ को वर करो भैया की जय राम नाम ये राम नाम दो राम नाम तीन राम नाम चार राम नाम पाँच राम नाम छह राम नाम सात राम नाम आठ राम नाम नौ राम नाम 11 राम नाम 12 राम नाम 13 राम नाम 14 राम नाम 15 राम नाम 16 राम नाम 17 राम नाम 18 राम नाम 19 राम नाम 20 राम नाम 22 राम नाम 22 राम नाम 23